Hi kids, Standard 2. Take out your GK textbook. Chapter number 22. Page number 25. Ready? हिगलेडी पिगलेडी। चैप्टर का नेम क्या है? हिगलेडी पिगलेडी। मतलब राइम्स जैसा लग रहा है ना? देखते हैं क्या है। Here are some lines from classic rhymes that children love to recite. यहाँ पे कुछ लाइन्स दी है फ्रॉम क्लासिक राइम्स में से, पोयम में से, that children love to recite, जो कि बच्चों को बोलना, पढ़ना और गाना अच्छा लगता है। Fill in the blanks to complete them. आपको ये ब्लैंक फिलअप करनी है ताकि ये कंप्लीट हो जाए। यूज द क्लूज गिवन बिलो। यहाँ पे आपको नीचे क्लूज दिए हैं। पॉर्जी, डेजी ब्रोक्स, हेक्टर, जैकडेंडी, हम्प्टी एंड ट्विडल्डी। अब कौन सा कहाँ पे आएगा वो हम देखते हैं। Blank protector was dressed all in green. Black protector was sent to the queen. एक प्रोटेक्टर है जिसको ग्रीन ड्रेस पहनाया गया है और उसे रानी के पास भेजा गया है। कौन है वो? हेक्टर प्रोटेक्टर। राइम है तो उसके साथ मिलेगा, वैसा ही आएगा ना, तो हेक्टर प्रोटेक्टर। तो फर्स्ट में आपको लिखना है हेक्टर। लिखिए H E C T O R। लिखा? फिर से H E C T O R। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ब्लैंक्स में हेक्टर आएगा। लिखिए H E C T O R। हेक्टर लिखा सबने दोनों ब्लैंक में? एवरीबॉडी राइट डाउन। ओके, नेक्स्ट। ट्विडलडम एंड ब्लैंक agreed to have a battle, for Tweedledum said blank had spoiled his nice new rattle. इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई। बैटल मतलब लड़ाई। किनके बीच? ट्विडलडम एंड ट्विडल्डी। फॉर ट्विडलडम से ट्विडल्डी। दोनों में ट्विडल्डी आएगा। लिखिए T W डबल E D L E D डबल E ट्विडल्डी। फिर से T W E E D L E D E E ट्विडल्डी। लिखा सबने दोनों में? दोनों में ब्लैंक में ट्विडल्डी आएगा। T W डबल E D L E D डबल E ट्विडल्डी। लिखा सबने? चलिए नेक्स्ट। ब्लैंक डम्पटी सेट ऑन अ वॉल, ब्लैंक डम्पटी हैड अ ग्रेट फॉल। कौन और डम्पटीज वेल पे चढ़ रहे थे और कौन गिर गए? हम्प्टी डम्पटी। तो डम्पटी लिखा है, आपको हम्प्टी लिखना है। लिखिए H U M P T Y हम्प्टी। फिर से H U M P T Y। दोनों ब्लैंक में हम्प्टी लिखा आपने। थर्ड में, थर्ड की दोनों ब्लैंक में आएगा हम्प्टी। H U M
PTY लिखा। चलिए नेक्स्ट। Georgie blank pudding and pie kissed the girl and made them cry। ये जॉर्जी ब्लैंक पुडिंग एंड पाई, ये कैसे राइम्स के दो दो पैर होते हैं, उस तरह से पैर है ये। पुडिंग एंड पाई, किस द गर्ल एंड मेड देम क्राई, उसने बच्ची को किस किया और रुला दिया बच्ची को। कौन थे वो? जॉर्जी एंड पोर्जी। जॉर्जी एंड पोर्जी लिखिए। पोर्जी PORGIE, पोर्जी। फिर से PORGIE, जॉर्जी एंड पोर्जी पुडिंग एंड पाई किस द गर्ल एंड मेक देम क्राई लिखा। नेक्स्ट। हैंडी स्पेंडी ब्लैंक लव्ड पम केक एंड शुगर कैंडी। हैंडी स्पेंडी उसके जैसा क्या होगा? जैकडेंडी लिखिए। जैक JACK, डैंडी DANDY, जैकडेंडी। हैंडी स्पेंडी जैकडेंडी लव्ड पम केक एंड शुगर कैंडी लिखा सबने। नेक्स्ट। As Tommy Snooks and blank were walking out one Sunday, says Tommy Snooks to blank, tomorrow will be Monday। यहाँ पे टॉमी स्नूक है और दूसरा कौन है जिसको वो बता रहा है कि संडे को हम चलने जाएंगे एंड कल है मंडे। ऐसा किसको बोला? बेजी ब्रुक्स को। टॉमी स्नोक्स एंड बेजी ब्रुक्स लिखिए। बेजी फर्स्ट ब्लैंक में BESSIE, ब्रुक्स BROOKS। अगेन फिर से दूसरी ब्लैंक में BESSIE, फिर ब्रुक्स। दूसरी ब्लैंक में BROOKS, ब्रुक्स लिखा सबने। बेजी ब्रुक्स। फर्स्ट में हेक्टर, सेकंड में ट्विडलडी, थर्ड में हम्प्टी, फोर्थ में पोर्जी, फिफ्थ में जैकडेंडी एंड सिक्स्थ में बेजी ब्रुक्स लिखा सबने। चलिए नेक्स्ट पेज टर्न कीजिए। अब है क्रॉसवर्ड। चैप्टर नंबर 23, एवरीडे मशीन्स। ऐसी मशीन्स जो हम हर रोज़ यूज़ करते हैं, लगभग सबके पास होगी। कोई ही ऐसा होगा कि जिसके पास इसमें से कोई चीज़ नहीं होगी। मशीन्स है जो हमारा काम आसान करती है, टेक्नोलॉजी है ना। मशीन्स मेक आवर वर्क इजी, वो हमारा काम इजी करती है। अगर हमारे पास वॉशिंग मशीन है, सारे कपड़े लिए मशीन में डाल दिए, पाउडर डाल दिया और अपने आप धुल जाएंगे, सिर्फ हमें सुखाना ही है। अगर मशीन नहीं है तो हमें हाथ से पहले साबुन देना है, फिर ब्रश देना है, फिर उनको निचोड़ना है, फिर सुखाना है। कितनी देर लग जाएगी? ये मशीन में अपने आप धुलते जाएंगे, साथ में हमारा दूसरा काम भी होता जाएगा। तो मशीन हमारा काम आसान करता है। मैनी मशीन्स नीड इलेक्ट्रिसिटी टू रन,
कई सारे मशीन्स ऐसे हैं जिनको चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पावर चाहिए। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज़ करेंगे तो वो मशीन चलेगी नहीं। जैसे कि टीवी, अगर हमें टीवी देखना है तो प्लग को हमें भराना पड़ेगा। अगर प्लग हम लगाएंगे, स्विच ऑन करेंगे तभी टीवी चलेगा। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, सब में, वॉशिंग मशीन, कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ है जिसको हमें चलाना है उसका प्लग हमें इलेक्ट्रिक बोर्ड में डालना पड़ेगा, स्विच ऑन करनी पड़ेगी, फिर ही वो चलेगा। तो अभी ये सारे हैं मशीन्स जिनको दिया गया है क्रॉसवर्ड के जैसे। तो हमें ये क्रॉसवर्ड सॉल्व करने हैं। पहले देख लीजिए, ये पहला और ये, फिर यहाँ पे सेकंड, फिर यहाँ पे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ। ओके, हो गए सारे। चलिए यहाँ पहले नीचे देखते हैं, अक्रॉस एंड डाउन। अक्रॉस मतलब ऐसे, एंड डाउन मतलब ऐसे। आपको साथ में फिलअप करना है। ओके, अच्छे से ध्यान देना वरना गलत गलत फिलअप हो जाएगा। चलिए पहले तो, वी टेक फोटोज विथ इट। हम इससे फोटोज क्लिक करते हैं। किससे फोटो खींचा जाता है? कैमरे से। तो फर्स्ट अक्रॉस में आपको लिखना है कैमेरा। लिखिए CAMERA, कैमेरा लिखा। चलिए सेकंड, वी वॉच न्यूज़, मूवीज़, कार्टून्स एट्सेट्रा ऑन इट। हम इसके ऊपर समाचार, पिक्चर्स, कार्टून्स ये सब देखते हैं। किस में देखते हैं? टेलीविज़न में। तो सेकंड अक्रॉस में लिखना है टेलीविज़न, TELEVISION, टेलीविज़न लिखा। चलिए नेक्स्ट, वी वॉश आवर डर्टी क्लोथ्स इन इट। हम इसमें हमारे गंदे कपड़े धुलने के लिए डालते हैं। 3 अक्रॉस में वॉशिंग मशीन। लिखिए WASHING, फिर ये ब्लैंक है वो छोड़ देना है, फिर लिखना है MACHINE, वॉशिंग मशीन लिखा सबने। चलिए, वी बेक केक्स एंड मफिन्स इन इट। हम इसमें केक्स एंड मफिन्स बनाते हैं। किस में बनाते हैं? ओवन में। फोर्थ में अक्रॉस में लिखिए ओवन, OVEN, ओवन लिखा। चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ, इट कीप्स आवर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कूल एंड फ्रेश। ये हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ठंडे और ताज़े रखता है। कौन? रेफ्रिजरेटर। तो आपको लिखना है REFRIGERATOR, रेफ्रिजरेटर लिखा सबने। चलिए नेक्स्ट, अब है डाउन। आपको ऐसे फिलअप करना होगा। फर्स्ट, वी प्ले गेम्स, लिसन टू म्यूजिक एंड सॉल्व सम्स ऑन इट। हम इसमें गेम खेल सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं एंड सम्स भी सॉल्व कर सकते हैं। कौन है ये? कंप्यूटर। लिखिए कैमरा का C लिखा होगा आपने, तो फिर लिखना है OMPUTER,
टेलीविज़न का टी लिखा होगा, ER कंप्यूटर लिखा आप सबने। चलिए नेक्स्ट, वी मिक्स थिंग्स विद द वाइल कुकिंग। कुकिंग के दौरान अगर हमें कुछ मिक्सअप करना है तो हम ये यूज़ करते हैं। किसे यूज़ करते हैं मिक्स करने के लिए? ब्लेंडर को। 6 में लिखिए B, फिर टेलीविज़न का L लिखा होगा आपने, फिर लिखिए EN D, फिर ओवन का E होगा, फिर लिखना है R, ब्लेंडर लिखा आप सबने। चलिए नेक्स्ट, इट कीप्स आवर रूम कूल। ये हमारे रूम को ठंडा करता है। कौन करता है? एयर कंडीशनर, शॉर्ट में हम बोलते हैं AC। यहाँ आपको फुल नेम लिखना है एयर कंडीशनर। लिखिए AIR, फिर ब्लैंक, ये ब्लैक कलर का ब्लॉक्स है जो आपको छोड़ देना है। फिर लिखना है C, फिर टेलीविज़न का O लिखा होगा, फिर लिखना है N D, फिर वॉशिंग का I है, आपको लिखना है TIONE, और रेफ्रिजरेटर का R लिखा हुआ है। तो ये है एयर कंडीशनर। आया समझ में आपको ये क्रॉसवर्ड हमने कैसे फिलअप किया? चलिए अच्छी बात है। तो आपका होमवर्क अब किस तरह से आप लिखोगे? तो आपको लिखना है चैप्टर 22 हिगल्डी पिगल्डी में से आपको कोई भी 3 राइम्स लिखनी है। आपको यहाँ पे 6 राइम्स दी है, आपको उनमें से 3 राइम्स लिखनी है, कोई भी 3 जो भी आपको पसंद आए वो, चाहे ये और या फिर ये, इन 6 की 6 में से आपको जो भी पसंद आए वो 3 राइम्स आपको अपनी जीके की नोटबुक में लिखनी है। एंड चैप्टर नंबर 23 एवरीडे मशीन्स, आपको मशीन्स के नेम लिखने हैं। लेकिन किस तरह लिखेंगे आप? आपको हेडिंग लगाना है चैप्टर नंबर 23, फिर लिखना है 1, फिर लिखना है वी टेक फोटोज विथ इट 1, वी टेक फोटोज विथ इट, और आंसर लिखना है कैमेरा। फिर लिखना है 2, वी वॉच न्यूज़, मूवीज, कार्टून्स एक्सेट्रा ऑन इट, और उसका आंसर आपको लिखना है टेलीविज़न। फिर लिखना है 3, वी वॉश आवर डर्टी क्लोथ्स इन इट, तो आपको आंसर लिखना है वॉशिंग मशीन। आया समझ में? सिर्फ आंसर नहीं लिखने हैं, पहले ये पूरा डिटेल लिखना है, फिर उसका आंसर आपको लिखना है। आप लाइन में लिखना 1 2 3 4 5, फिर यहाँ से 1 6 एंड 7। ओके, आया समझ में किस तरह से लिखना है आपको बच्चों? पता चला? तो ये है आपका होमवर्क। राइट अबाउट एनी 3 राइम्स, आपको इनमें से कोई भी 3 राइम्स लिखनी है, अभी बताए ना मैंने, फ्रॉम चैप्टर नंबर 22 एंड राइट चैप्टर 23। जो क्रॉसवर्ड थे जिसको मैंने बताया कि पहले डिटेल लिखनी है और फिर आंसर लिखना है, वो चैप्टर नंबर 23, ये दोनों आपको आपकी जीके की नोटबुक में लिखना है। आया समझ में आपको होमवर्क क्या करना है और किस तरह से और किस में करना है, वो समझ में आ गया? चलिए अच्छी बात है, थैंक यू।